हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए थिंक अबाउट इट के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं ये मेनली आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए बियॉन्ड द टेक्स्ट, इन द सेंस दैट कि आप एक स्टोरी को पढ़ के क्या आप थोड़ा एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, अपना दिमाग लगा के कुछ अज्यूम करके लेट्स से अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ब्रॉडन कर सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शंस एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? डू दे चेंज ओवर टाइम? हरी सिंह जो कि हमारा थीफ था, तो उसका क्या रिएक्शन था एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग द एजुकेशन? तो एजुकेशन रिसीव करने का जो प्रॉस्पेक्ट था, जो अपॉर्चुनिटी थी उसकी, वो प्रस्ताव उसको कैसा लगा? क्या वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ? हिंट आपके लिए दिया गया है। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट, आई न्यू एट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। विद दीज लेटर थॉट्स, whole sentences I knew could one day bring me more than just a few hundred rupees. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. What makes him return to Anil? So दो अलग अलग थॉट आए थे उसको स्टोरी में, एंड दोनों का जो मतलब था, जो मोटिवेशन था वो एजुकेशन को देखने का, वो अलग अलग था एंड आपको उसको ही डिस्क्राइब करना है। तो हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज ओवर टाइम, चेंज होता है ओवर टाइम। इन द बिगिनिंग, सो बेसिकली हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। इन द बिगिनिंग व्हेन अनिल टॉट हिम टू राइट एंड डू बेसिक कैलकुलेशंस, ही सॉ एजुकेशन टू गेट बेटर एट चीटिंग पीपल। तो पहले उसका आउटलुक क्या था कि जब वो लिखना सीख जाएगा और थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन करना सीख जाएगा तो उसे लगा कि इस एजुकेशन की वजह से मैं और अच्छा हो जाऊंगा लोगों को चीट करने में, लोगों को चुराने में, लोगों से चोरी करने में। He thought as an educated man he need not resort to petty thievery because he could aim for richer targets without being easily caught. तो उसने क्या सोचा, अगर वो एजुकेटेड मैन बन गया तो अब उसको छोटे मोटे जो चोरी चकारी है वो नहीं करनी पड़ेगी। वो अब बड़े टारगेट्स, जो ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा वेल ऑफ पीपल हैं, उनको अब टारगेट कर सकता है, बिकॉज वो अब उनसे कनेक्शन बना सकता है। तो अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप एजुकेटेड तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कनेक्शन बनाना। वो आपको मे बी एज एन इक्वल देखें एंड तब आप ट्रस्ट गेन कर सकते हैं एंड देन ईजिली आप उनको चीट कर सकते हैं और ईजिली पकड़े भी नहीं जा सकते, क्योंकि कौन सोचेगा कि इतना एजुकेटेड मैन जो है एक चोर होगा। सो ये उसका थॉट प्रोसेस था। हु वुड नॉट ट्रस्ट एन एजुकेटेड मैन? लेटर देयर इज अ चेंज इन हिज हार्ट। लेटर क्या होता है, उसके दिल में एक बदलाव आता है। He was influenced by Anil's character and way of life. वो इन्फ्लुएंस होता है अनिल के कैरेक्टर से और उसके वे ऑफ लाइफ से। He now saw education as a means of getting clever and a respected man in the society. तो उसने देखा अनिल जो है वो भी एक रिस्पेक्टेड मैन है, वो अनिल की रिस्पेक्ट भी करने लगा। तो उसने अब एजुकेशन को क्या देखा, एज अ मीन्स, एक जरिया देखा ऑफ गेटिंग क्लेवर, स्मार्ट होने के लिए एक जरिया देखा, और एक रिस्पेक्टेड मैन, जैसा कि हम सब कर रहे हैं। पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हमारी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हो सोसाइटी में। तो ये सेम मोटिवेशन अब उसका हो गया। And maybe you can write, this is what this motivated him to return to Anil. Why does Anil not hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? In what ways is Anil different from such employees? तो अनिल ने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, उस चोर को? क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे, और किन तरीकों से अनिल जो है उन लोगों से डिफरेंट है? तो ऑफकोर्स ये भी एक ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको थोड़ा आगे सोचना है एंड हमारी रियल लाइफ से थोड़ा एक पैरेलल ड्रॉ करना है। अनिल डिड नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस बिकॉज ही वॉज अ यंग बॉय एंड हैड ऑलरेडी शोन चेंज इन हिज बिहेवियर। तो अनिल ने क्यों नहीं किया होगा पुलिस को हैंड ओवर? तो हमें लगता है बिकॉज क्योंकि एक तो वो यंग लड़का था एंड अगर आप ऐसे यंग लोगों को पुलिस के हवाले कर दोगे तो उनकी लाइफ रुइन हो जाएगी, इवन दो वो गलत रास्ते पे था। एंड उसने ऑलरेडी एक चेंज दिखाना शुरू कर दिया था। कैसे? ही हैड लर्नड हिज लेसन एंड इवन रिटर्न द स्टोलन मनी। तो उसने अपना सबक सीख लिया था। तो अनिल को ऐसा लगेगा कि उसने अपना सबक सीख लिया है, क्योंकि उसे दिखा कि उसके जो नोट हैं वो चुराए गए हैं, क्योंकि वो गीले मिले उसको, एंड उसने लेकिन रिटर्न भी कर दिया पूरा। बिसाइड्स हिज फ्रेंडशिप विद हरी सिंह वॉज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। और इसके अलावा क्या था कि हरी सिंह के साथ जो उसकी फ्रेंडशिप थी वो ट्रस्ट पे बनी हुई थी। ही वॉज हैप्पी टू डिस्कवर दैट ऑल्दो द थीफ हैड ट्राइड टू बिट्रे हिज फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट,
in his moment of weakness by stealing away his money. He had a change of heart and returned it back to him. उसने क्या पाया कि even though उसने धोखा देने की कोशिश की, बिट्रे करने की कोशिश की उनकी दोस्ती को और उसके विश्वास को, इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस. तो ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, इन समवन्स मोमेंट ऑफ वीकनेस. मोमेंट ऑफ वीकनेस यानी नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कुछ भी काम करते हैं इन लाइफ, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हम करते हैं जो हम खुद को बाय एफर्ट कहते हैं कि ये करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई रूल फॉलो करना है तो हमें खुद को बताना पड़ता है नहीं, रूल फॉलो करना अच्छा है, रूल फॉलो करने से हमारी रिस्पेक्ट रहेगी सोसाइटी में, ये गलत है. हमारी कॉन्शियस जो है अंदर की आवाज़ हमें मना करती है. तो ये जो है ये काइंड ऑफ एफर्ट जो होता है, कभी कभी ऑटोमेटिक होता है क्योंकि आपका कैरेक्टर वैसा है. तो ये जो ऑटोमेटिक एफर्ट है वो आप लगाते हैं हमेशा अपनी लाइफ जीने के लिए. लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक मोमेंट आता है जब आप मेंटली वीक होते हैं. इसका मतलब नहीं आप मेंटली अनस्टेबल हैं, बट आप मेंटली वीक हो जाते हैं. आप में इतना मोटिवेशन नहीं है, इतना विल नहीं है कि आप सही काम करें. कभी कभी गलत काम करना बहुत आसान होता है और अच्छा काम करना बहुत ही मेहनत वाला काम होता है. तो जब किसी के पास एक मोमेंट ऑफ वीकनेस होता है तो वो क्या करता है, वो गिव इन कर देता है गलत आदतों पे, वो हार मान जाता है और वो गलत चीज़ अपना लेता है. तो ये उसका मोमेंट ऑफ वीकनेस है. तो उसने क्या किया, इवन तो उसके मोमेंट ऑफ वीकनेस पे उसने चोरी किए उसके पैसे, लेकिन उसका दिल बदला और उसने वापस रिटर्न कर दिया. तो इन सब वजहों की वजह से उसने शायद हैंड ओवर नहीं किया था. तो अब हमें आंसर करना है, क्या ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे? नो, आई डोंट थिंक दैट मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो. अनिल बिलीव्स इन गिविंग सेकंड चांसेस. तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे. हो सकता है कि आपका आंसर डिफरेंट हो, बट मोर और लेस क्वेश्चन भी इस तरह से फ्रेम हुआ है क्योंकि इन वॉट वेज अनिल इज़ डिफरेंट. ऐसा बोला कि अनिल डिफरेंट है, इसका मतलब कि वो एक्सपेक्ट करें कि आप बोले नहीं. एंड ऐसा जनरली होता भी है. ज़्यादातर लोग जो है पुलिस के हवाले कर देंगे बिकॉज वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते. उन्हें लगता है कि मेरा लॉस हो सकता था. जब भी आपका ट्रस्ट ब्रीच होता है तो आप बहुत गुस्से में होते हैं ना, आप सामने वाले के प्रति कंपैशनेट नहीं रहते. लेकिन अनिल डिफरेंट क्यों है? अनिल बिलीव्स इन गिविंग सेकंड चांसेस. अनिल बिलीव करता है कि हर पर्सन को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए. ही अंडरस्टैंड्स दैट वी ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट एंड कैन मेक मिस्टेक्स. वो क्या समझता है कि हम ह्यूमंस जो हैं परफेक्ट नहीं है, हम गलतियां करते हैं. स्पेशली इन दिस स्टोरी द थीफ इज अ यंग बॉय एंड इट इज़ ईजी टू लूज वंस वे एट अ यंग. एंड स्पेशली स्टोरी में वो एक यंग लड़का है जो थीफ है. एंड बहुत ही आसान होता है यंग लोगों के लिए रास्ता भटक जाना. टू लूज वंस वे मतलब रास्ता भटक जाना. एंड ये बात अनिल समझता है. हाउएवर इट इज़ ऑल्सो ईजी टू लर्न एंड मेंड वंस वे एट दैट एज. एंड साथ ही साथ इवन दो रास्ता भटकना बहुत आसान होता है, यंग लोगों के लिए रास्ते पे आना और कुछ अच्छा करना भी आसान होता है बिकॉज उनके पास यूथ है, एनर्जी है, लेट्स से मेंटल कैपेसिटी है. तो वो एज खराब रास्ते जाने के लिए भी ईजिली वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अच्छे रास्ते पे आने के लिए भी वो ईजिली आ सकते हैं. इफ़ समवन रियलाइजेज वंस मिस्टेक एंड टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड इन करेक्टिंग इट, अ हैंड ऑफ सपोर्ट कैन गो अ लॉन्ग वे. सच सॉर्ट ऑफ पेशेंस एंड कंपैशन विच अनिल डिस्प्लेड इज रेयरली फाउंड टुडे. अगर किसी ने अपनी गलती रियलाइज़ की और एक कदम बढ़ाया, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, उसको ठीक करने के लिए, टू करेक्टिंग इट, अ हैंड ऑफ सपोर्ट, अगर किसी का एक सपोर्टिंग हैंड मिल जाए तो वो बहुत दूर तक लेके जाता है इस चीज़ को. कैन गो अ लॉन्ग वे यानी बहुत उसके अच्छे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं फ्यूचर में. इस तरह का पेशेंस, तो ये करने के लिए अनिल की जगह पे अगर आप हैं तो क्या चाहिए आपको? पेशेंस चाहिए एंड कंपैशन चाहिए. पेशेंस क्यों चाहिए? क्योंकि इमीडिएटली कोई इंसान चेंज नहीं होता. उसने कदम बढ़ाया लेकिन ही हैज़ टू गो फर्दर एंड फर्दर. तो आपको भी वेट करना पड़ेगा कि इसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए. और कंपैशन किस लिए? इवन तो उसने गलती की, आपके अंदर एक दया की भावना होनी चाहिए कि सामने वाले के अच्छे के लिए मुझे थोड़ा पेशेंट रहना है एंड इसके बदलाव के लिए मुझे थोड़ा उसका साथ देना है. तो हमें क्या चाहिए? पेशेंस और कंपैशन विच अनिल डिस्प्ले, जो अनिल ने दिखाया, ये बहुत ही रेयर होता है बिकॉज पेशेंस और कंपैशन भी एक क्वालिटी है जो सबके पास नहीं होती. एंड अनिल ने वो डिस्प्ले की एंड इसलिए वो बाकी लोगों से डिफरेंट है. तो मे बी आप एंड में लिख सकते हैं, इन दिस वे अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉयर्स. नाउ आप टॉक अबाउट इट सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. टॉक अबाउट इट, सो थिंक अबाउट इट मतलब आपको अपने आप से विचार करना है. टॉक अबाउट इट का मतलब है आप डिस्कस कर सकते हैं. सो अपने फ्रेंड्स के साथ ये टॉपिक उठाइए, डिस्कस कीजिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन टू डिस्कस इज, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अनिल और हरी सिंह सिर्फ फिक्शन में, एक स्टोरी में पाए जाते हैं? फिक्शन का मतलब होता है एक मनगढ़ंत कहानी जो रियल नहीं है, या इस तरह के लोग रियल लाइफ में हैं? एंड इसीलिए क्वेश्चन टॉक अबाउट इट में है बिकॉज शायद आपके एक्सपीरियंस में ऐसे लोग ना हो, बट आप मे बी 2-3 दोस्तों से बात करें, मे बी मम्मी पापा से बात करें, तो उनके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हो, वो आपसे शेयर करें एंड मे बी आपका आंसर वहाँ से फॉर्म हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली
मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस में मैं ना ही अनिल या हरी सिंह इस तरह के दो लोगों से नहीं मिला, इस तरह के डुओ से। तो इवन दो मैं उनसे नहीं मिला, मुझे पता है इस तरह के लोग होते होंगे, तो मैंने लिखा आई डोंट थिंक दैट पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर ओनली फाउंड इन फिक्शन। बिट्रेयल इज कॉमन प्लेस इन आवर सोसाइटी। धोखा देना बहुत ही कॉमन सी बात है हमारी सोसाइटी में। इट कैन बी इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। इट कैन आइदर बी अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या तो वो ट्रस्ट का ब्रीच होना, भेदना, ट्रस्ट को ख़त्म करने जैसा चीज़ हो सकता है धोखा देना, जैसे एक रिलेशनशिप में। इन वर्क कमिटमेंट्स में भी, आप जॉब कर रहे हैं, वर्क कमिटमेंट्स फॉर यू पीपल, फॉर स्टूडेंट्स, ये हो सकता है कि आपने टीचर को बोला हाँ मैं कल ये एक्सरसाइज करके लाऊंगा या लाऊंगी, एंड आपने किया नहीं, तो वो भी बेसिकली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और इवन आउटराइट स्टीलिंग, या तो आप चोरी कर सकते हैं। तो सोसाइटी में ये सब देखने को मिलता है। इट शुड बी रियलाइज दैट अ ह्यूमन बीइंग इज बाउंड टू कमिट एरर। तो ये समझ में आना चाहिए हमें कि ह्यूमन बीइंग जो है गलतियां कर सकता है। जैसा फेमस प्रॉवर्ब है ना, टू अर्र इज ह्यूमन, एंड इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज टू फॉरगिव इज डिवाइन। सो गलती करना एक इंसान की क्वालिटी है, लेकिन माफ़ कर देना उस गलती को एक डिवाइन क्वालिटी है, एज इफ कि आप भगवान की क्वालिटीज़ लेके बैठे हैं। सो इट्स अ गुड डीड, इट मीन्स इट्स अ गुड डीड। सो इस प्रॉब्लम से भी पता लगता है कि हाँ, इट इज़ नोन दैट ह्यूमंस मेक मिस्टेक, दे आर बाउंड टू कमिट एरर्स। वन चांस फॉर रिफॉर्मिंग वन सेल्फ मस्ट बी गिवन। एक चांस अपने आप को बदलने के लिए, रिफॉर्म करना है ना, अपने आप में बदलाव लाने के लिए देना चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे टू ब्रिंग एनी वन टू राइट पाथ। यही एक सही तरीका है किसी को सही रास्ते पे लाने के लिए। पनिशिंग इज़ नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन, समटाइम्स इट कैन लीड टू मोर हार्म। हमें पता है कि जब सोसाइटी में गलतियां होती हैं तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिसके लिए हम पनिशमेंट देते हैं। इट कुड बी सेंटेंस टू सम ईयर्स इन जेल, इट कैन बी सेंटेंस टू डेथ। लेकिन हमेशा पनिशमेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। इन आवर डे टू डे लाइफ हम पनिशमेंट देते हैं, किसी को हम गुस्सा के गलत शब्द बोल देते हैं, कभी कभी किसी को हम मार देते हैं, बट पनिशमेंट हमेशा सही सोल्यूशन नहीं होता है। Not always. I believe such people exist who believe in giving second chances and help people become better. मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो सेकंड चांसेस देने में बिलीव करते हैं and help people become better. मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये डिस्कस करें, एंड मे बी शायद किसी के लाइफ स्टोरी में से ऐसा कुछ निकल के आए जो आप यहाँ पे एज ए आंसर फॉर्म करें। वो ज़्यादा अच्छा आंसर होगा कंपेयर टू जो मैंने अभी आपके लिए लिखा है। डू यू थिंक इट अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? क्या आपको ऐसा लगता है कि अनिल का एक स्ट्रगलिंग राइटर होना एक सिग्निफिकेंट है, एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको? क्या ये उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है? तो किन बिहेवियर की बात हो रही है? उस बिहेवियर की बात हो रही है जिस तरह से उसने डील किया बेसिकली हरी सिंह के साथ। मैंने ये नोटिस किया है कि इस क्वेश्चन के आंसर के में लोगों ने इस बिहेवियर को इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि जिस तरह से वो पैसे उड़ाता था जब उसके पास पैसे आते थे, एंड जब उसके पास पैसे नहीं थे तो वो उसने सैलरी भी नहीं दी उसको। बट आई थिंक मैंने जो आउटलुक लिया है उस बिहेवियर का, वो ये बिहेवियर है कि वो किस तरह से ट्रीट कर रहा था हरी सिंह को। तो हरी सिंह ऑब्जर्वेशन अबाउट अनिल गेटिंग इरेगुलर इनकम एंड अनिल स्टेटमेंट अबाउट अ पब्लिकेशन इज पब्लिशिंग हिज बुक इंडिकेट्स दैट ही इज़ अ स्ट्रगलिंग राइटर। तो ये ऑब्जर्वेशंस जो थे, इससे पता लगता है ही इज़ अ स्ट्रगलिंग राइटर। ही लिव्स life according to the flow of money he gets at a given time. When he gets money, he enjoys eating out with friends. When he is having less money, he does not even pay salary to Hari Singh. जब उसके पास पैसे आते हैं तो वो उड़ाता है, और पैसे नहीं रहते तो वो हरी सिंह को पे भी नहीं करता है। I think Anil might better understand how lot of money can tempt someone to do wrong things and also lack of it. Even though let's say अनिल जो है गलत हरकतें नहीं कर रहा था, बट मे बी इस वजह से वो समझ सकता है कि अगर आपके पास पैसे बहुत सारे आ जाएं तो कैसे आप टेम्प्ट हो जाते हैं गलत चीज़ें करने के लिए। फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना मस्तियों में भी इज़ नॉट राइट थिंग, एंड अगर आपके पास पैसे कम होते तो आप गलत काम करते। जैसे हरी सिंह को पैसे ना देना भी एक गलत चीज़ थी। अगर आप किसी से काम करवाए तो आपको पैसे भी देने चाहिए उसको। पीपल आर मोटिवेटेड टू स्टील व्हेन दे डोंट हैव अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम और आर वेरी पुअर। तो पीपल, जो लोग हैं जो चोरी करते हैं, उनका मोटिवेशन क्या होता है? चोरी चकारी में भी दो अलग अलग टाइप के जैसे आपने देखा है चोर होते हैं। एक होते हैं जो सिंपली घर में घुस के या बिना किसी लेट्स से हल्ला गुल्ला किए चुपचाप से चीज़ें चुरा लेते हैं, एंड वो बेसिकली जिसे चुराते हैं उसको फाइनेंशियल हार्म, मतलब आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको हार्म करने के अलावा और कोई हार्म नहीं करते। लेट्स से कोई घर नहीं तोड़ते, आप पे कुछ अटैक नहीं करते। दूसरे टाइप के होते हैं जो रॉबर्स होते हैं, जो गुंडे टाइप होते हैं, जो आपको मारते हैं, पीटते हैं और आपकी चीज़ें भी लेके चले जाते हैं। तो हरी सिंह किस तरह का था? ही वॉज बेसिकली स्टीलिंग क्वाइटली। एंड इस तरह के लोग जब स्टील करते हैं तो उनका जो मेन मोटिवेशन होता है वो इसलिए होता है कि उनके पास पैसे नहीं है,
गुजारा करने के लिए, या वो बहुत ही पुअर होते हैं। बात सेम है इन वन वे और द अदर। दैट कुड बी द रीजन व्हाई अनिल डिसाइडेड टू पे द थीफ रेगुलरली टू ब्रिंग हिम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड इसलिए ये रीजन हो सकता है कि अनिल ने लास्ट में क्या डिसाइड किया कि उसको वो पैसे देगा ताकि उसकी लाइफ में वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आए। बिकॉज उसने देखा कि मैं उसे पढ़ा भी रहा हूँ, मैं एजुकेशन देने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो भी कुछ हुआ नहीं, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ पॉवर्टी हटाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं एजुकेशन जो है इज़ अ वे आउट ऑफ पॉवर्टी, एक तरीका है पॉवर्टी से निकालने के लिए। इसलिए बहुत कंट्रीज़ में एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री होता है, लेट्स से टिल हायर सेकेंडरी। जैसे हमारे कंट्री में भी प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन तक फ्री करने का वैसे प्रपोजल आया। प्राइमरी एजुकेशन फ्री है आपके लिए, बहुत जगह सब्सिडाइज्ड है। तो ये दीज आर मेजर्स कि हम एजुकेशन के थ्रू लेट्स से ये सब चीज़ें कम करें, बिकॉज वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हम जिन्हें कहते हैं वो कम होते जाते हैं, बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, रिस्पेक्ट आ गई सोसाइटी में, तो अब वो ये सब काम नहीं करेंगे। हम इसको थोड़ा सा टच अपॉन करेंगे। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मैस्लोज पिरामिड ऑफ नीड्स। बहुत ही हाई लेवल चीज़ है ये। मैं खुद इस चीज़ को लेट्स से अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा था, बट इट इज़ समथिंग वेरी गुड एंड आई थिंक आपके लेवल के लोगों को भी, बच्चों को भी पता होना चाहिए। एंड वो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों लोग किस तरह की हरकतें करते हैं। बट इन दी एंड वी कैन से दिस डज, सो दिस डिटेल does is significant and does explain his behavior in some way. So question 3, have you met anyone like Hari Singh? Can you think and imagine the circumstances that can turn a 15-year-old boy into a thief? Again it's like a similar kind of a question. अगर आप डिस्कशन करें इस स्टोरी को तो शायद कुछ एग्जांपल मिल जाए कि हरी सिंह जैसे किसी बच्चे से आप मिले हैं, आपको क्या आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जो कि एक 15 साल के बच्चे को एक चोर बना देता है। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे लिखें। मेरा एक्सपीरियंस आपको काम नहीं आएगा। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कि मैं कभी भी इस तरह के लड़के से मिला नहीं। अगर मैं मिला भी होगा तो मैंने कभी पूछा नहीं कि तुम्हारा हिस्ट्री क्या है, लेट्स से अगर मैं किसी 15-year-old पुअर बॉय से मिला। बट येस आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसे सर्कमस्टांसेस किसी को चोरी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। एंड आई वुड टेक दिस टाइम, मैं इस समय लेना चाहूँगा आपको बताने के लिए दैट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, बहुत लोग इसको पिरामिड ऑफ नीड्स बोलते हैं। तो पिरामिड ऑफ नीड्स में क्या होता है कि हर एक पर्सन नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता है। पिरामिड यानी टॉप हो गया, तो उसका फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप टॉप में नहीं जा सकते। तो आपको फाउंडेशन में क्या चाहिए ताकि आप उस पर बिल्ड करते हुए ऊपर तक जाएं। तो सबसे पहली नीड किसी भी इंसान की क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड। एंड ये कहते हैं एनिमल नीड्स है हमारी। एनिमल नीड्स कैसे? हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, गर्मी चाहिए ताकि हम एक करेक्ट तापमान में रह सकें। अगर आप बहुत ही गर्म जगह रहेंगे तो भी सही नहीं है, बहुत ठंडी जगह रहेंगे तो भी सही नहीं। आपको एक वार्मथ चाहिए, लेट्स से करेक्ट टेम्परेचर टू लिव एंड आराम चाहिए। तो ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। इसमें से अगर आप कोई भी एक चीज़ हटा देंगे तो आप इस पिरामिड को तोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है? पिरामिड को पहले समझते हैं। ऊपर आता है फिर सेफ्टी नीड। तो अगर आपने ये नीड्स पूरी कर दी, खाना दे दिया, पानी दे दिया, रेस्ट करने का जगह दे दिया, तो बेसिकली रोटी कपड़ा मकान आपने दे दिया। अब उसको सेफ्टी नीड चाहिए, उसको एक सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर समय से लगा कोई भी आके मुझे मार देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जंगल में रहेंगे तो आपके पास शायद फिजियोलॉजिकल नीड हो लेकिन आपके पास सेफ्टी नीड नहीं हो, तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। जब ये दोनों मिल जाती है तब उसकी क्या नीड होती है? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। तो ये नीड के बाद ही वो फिर रिलेशनशिप्स फॉर्म कर सकता है, जैसे फैमिली के प्रति, अपने मॉम डैड के प्रति, अपने वाइफ हस्बैंड के प्रति, अपने लव्ड वंस के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति। तो अगर किसी के पास ये दोनों नहीं है तो फ्रेंडशिप वगैरह फॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके ऊपर आता है फिर एस्टीम नीड्स। तो आपके पास एक लव नेटवर्क है, ऐसे लोग जो आपको प्यार करते हैं, आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि हाँ मैं इनको बिलोंग करता हूँ, तब आपकी एस्टीम नीड्स आती हैं। एंड बिलोंगिंगनेस और एस्टीम नीड्स को आप साइकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। इसमें आपको प्रेस्टीज हो गया, एक फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, मैंने कुछ किया है, ये नीड्स हो गई। लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो बहुत हाई परफॉर्मिंग होते हैं, लेट्स से CEO बन गए या बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं या बहुत अच्छा करियर है उनका फुल टारगेट ही होता है कि मैं अपनी फुल पोटेंशियल में अपने आप को पूरा झोंक दूं, मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं जो कर सकता हूं वो करूं, मैं जो करने के काबिल हूं वो करूं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो अगर हम रिलेट करें स्टोरी से तो फिजियोलॉजिकल नीड ही उस बच्चे की पूरी नहीं थी। उसके पास फूड नहीं था, वाटर नहीं था, रेस्ट करने के लिए जगह नहीं थी, वार्मथ नहीं था। तो अगर आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड ही नहीं है डे टू डे बेसिस पे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बंदा प्रेस्टीज के बारे में सोचेगा? वो क्यों सोचेगा कि मुझे कोई चोर बोला है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है?
इन द सेम वे अगर किसी के पास सेफ्टी नहीं है, अगर आपने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है कि किसी की सेफ्टी लेट्स से आड़े आ गई है, किसी की सेफ्टी के ऊपर आ गई है, तो भी वो अपनी प्रेस्टीज के बारे में नहीं सोचेगा। वो ऐसे काम कर जाएगा ताकि उसकी सेफ्टी नीड पूरी हो। अगर चाहे वो किसी को मारना पड़े तो मारना पसंद करेगा। आपने देखा लोग क्या करते हैं, जब हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, हम कहते हैं हम एनिमल प्रेमी हैं, लेकिन एज सुन एज हमें कोई एनिमल अटैक करता है तो सारे लोग उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे हमने देखा वाइल्ड एनिमल जब गलती से घुस जाते हैं विलेजेस में तो लोग बेरहमी से उसे मार देते हैं। तो फिर एस्टीम कहाँ गया, तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहाँ गया, अगर हमें बहुत अच्छा इंसान बनना था वो नीड कहाँ गई, वो सब खत्म हो जाती है बिकॉज हमारी सेफ्टी पे बनाई है। तो ऑफ कोर्स ये मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये थियोरी बनाई है एंड आई थिंक मोर और लेस वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी है। एंड इसे समझ के आप समझ सकते हैं कि एक पर्सन अगर किसी तरह से बिहेव करें तो वो क्यों कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसे जिसे हम कहते हैं ना साइको हैं, जो बेसिकली साइकोलॉजिकली चैलेंज लोग हैं, जिनका दिमाग ढंग से काम नहीं करता है, बहुत ही ईविल टाइप के लोग जिसे हम कहते हैं, वो ऑब्वियसली इस पिरामिड को फॉलो नहीं करते। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर मेंटली साउंड एंड साइकोलॉजिकली साउंड। वो